ये आइडिया कहाँ से आया, कहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कहाँ पे ये अरोमा थेरापी? मेरे पास 100 के करीब एम्प्लॉयज़ हैं, काम कर रहे हैं। और स्टार्ट तो मैंने जैसे कि बताया कि बहुत छोटे से किया, 50-60 हज़ार से मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। क्या आप पाकिस्तान के वाहिद अरोमा थेरापिस्ट हैं, यानी कि खुशबू से इलाज करते हैं आप? जी, खुशबू से ही इलाज होता है और ये जो इलाज है ये अभी का नहीं, ये हज़ारों साल पुराना इलाज है। पहले तो आप सिर्फ यहाँ पर शहद सेल करते थे, फिर एक ऐसा वक्त भी आया कि अमेरिका, कनाडा, यूके, जर्मनी, इटली, पूरी दुनिया में आपका शहद और आपकी चीज़ें जाने लगी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। आज मैं आपको उस अजीम कामयाब पाकिस्तानी नौजवान से मिलवाने जा रहा हूं जो कोयटा से लाहौर आए, और लाहौर में जब वो आए तो उनके पास सिर्फ 50-60 हज़ार रुपये थे। उन्होंने अपना बिज़नेस शुरू किया, 2 मुलाजिम रखे, और कामयाबी की कहानी कैसे आगे बढ़ी कि 2 मुलाजमों से उन्होंने 100 मुलाजिम रख लिए, और आज उनकी अपनी प्रोडक्ट जो उन्होंने सिर्फ लाहौर में बेचनी शुरू की थी, शहद, वो आज पूरी दुनिया में लोग ख़रीद रहे हैं। वही नहीं बल्कि उनकी सारी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में कदर की निगाह से देखा जा रहा है उन्हें। नजम मज़ारी, इनकी कामयाबी की कहानी है क्या, मुश्किलात क्या आई और कामयाबी कैसे मिली, ये कामयाबी की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। कोयटा से लाहौर आए और 50-60 हज़ार रुपये पास थे आपके, फिर ऐसा क्या जादू चलाया कि माहाना आमदन लाखों में हो गई और 100 मुलाजिम रख लिए? जी वड़ाइच साहब, ये मेरा सिलसिला स्टार्ट ऐसे हुआ था कि मैं 2008 में लाहौर आया था तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने। तो यहाँ मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, तो उसके बाद जब मेरा बिज़नेस स्टार्ट करने का मेरा इरादा हुआ, तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो था, मुझे था कि मैंने रहना तो अपनी आईटी फील्ड के अंदर ही है, लेकिन ऐसा क्या किया जाए कि थोड़ा सा कुछ नेचुरल ऑर्गेनिक को भी साथ टच किया जाए। तो बाद में मुझे फिर जो है ऑर्गेनिक के अंदर एसेंशियल ऑयल्स का पता चला, जिसे आप अरोमा थेरेपी कहते हैं। तो उस पर मैंने काफ़ी वर्किंग की, देखा कि क्या मैं ये ऑयल्स बना सकता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, जब मुझे उसमें कामयाबी हुई तो मैं फिर एज ए अरोमा थेरेपिस्ट बन गया और मैंने इस तरह अपने ऑयल्स का काम जो है स्टार्ट कर दिया। तो क्या आप पाकिस्तान के वाहिद अरोमा थेरापिस्ट हैं, यानी कि खुशबू से इलाज करते हैं आप? जी, खुशबू से ही इलाज होता है और ये जो इलाज है ये अभी का नहीं, ये हज़ारों साल पुराना इलाज है। इब्न सीना, अबू अली सीना से ये स्टार्ट हुआ था। इब्न सीना ने इसकी इन्वेंशन की थी और उसमें इसका इलाज होता है, जैसे कि लेवेंडर है जो कि जिसको आप स्लीप थेरेपी में यूज़ करते हैं, नींद के लिए इस्तेमाल होता है। ग्रेप फ्रूट है जिसको आप एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो सदियों से इसका इलाज होता हुआ आ रहा है और मैं इसका पाकिस्तान में पहला फर्स्ट सर्टिफाइड अरोमा थेरेपिस्ट हूँ। इंटरनेशनल जो अरोमा एसोसिएशन है उसका वाहिद मेंबर हूँ। चीज़ क्या है अरोमा थेरेपी? अरोमा थेरेपी, ये अरोमा कहते हैं महक, खुशबू को थेरेपी कहते हैं इलाज, यानी कि खुशबू से आपका इलाज होता है। यानी कि जब आप किसी चीज़ को स्मेल करते हैं तो उससे आपकी नींद बेहतर होती है, उससे आपकी एनर्जी आती है। जैसे कि मैंने दीगर भी अपने इंटरव्यूज़ में एक टाइगर बाम की मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि जब आपके सर में दर्द हुआ करता था तो आप एक टाइगर बाम यूज़ किया करते थे, वो अरोमा थेरेपी की बेस्ट एग्जाम्पल थी। तो अगर एक बाम का सर लगाने से आपका सर का दर्द ठीक हो सकता है, तो इसी तरह वो आपको डिप्रेशन से भी अरोमा थेरेपी निकाल सकती है। आपके वेट लॉस में उसका बड़ा एक काम है, और भी जितनी भी आपकी मेंटल इश्यूज होते हैं वो उसको अरोमा थेरेपी। खुशबू से कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनको हल किया जा सकता है? ज़्यादातर जो वर्ल्ड वाइड में जिस चीज़ के ऊपर रिसर्च चल रही है, तहकीक चल रही है, वो तो है डिप्रेशन के ऊपर। उसमें लेवेंडर का बहुत बड़ा रोल है, उसमें ग्रेप फ्रूट का बहुत बड़ा रोल है। और अगर आप फूड इंटेक में लें तो उसमें अश्वगंधा, जिसको पाकिस्तान में आशू के नाम से कहा जाता है, उसका एक बहुत बड़ा रोल है, जिससे वो डिप्रेशन को काफ़ी हद तक कम करने में कामयाबी भी मिली है लोगों को इसमें। नहीं, मैं ये समझना ये चाह रहा हूँ कि आपने इतनी तरक्की कैसे कर ली, और ये आइडिया कहाँ से आया, कहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कहाँ पे ये अरोमा थेरापी? तो आपने ऐसा चक्कर क्या चलाया, जहन में क्या आया, और ये आइडिया कहाँ से आया? जी, उसका आइडिया ऐसे कि जैसे मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ तो स्टार्ट में तो मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ही काम स्टार्ट कर चुका था। तब मेरे सारे जो क्लाइंट्स थे वो यूरोपियन कंट्रीज़ के फॉरेनर्स सारे थे। तो जब मैं उनसे उनके जब हम प्रोजेक्ट उनका डिलीवर करते थे तो उसके बाद वो हमसे रिक्वेस्ट करते थे कि वो पाकिस्तान से कुछ चीज़ें जो ऑर्गेनिक होती थी तो वो मुझे क्या करते थे कि वी आर DHL मुझे आप भिजवा दें। तो इस तरह मैंने जब उनको चीज़ें एज ए गिफ्ट भिजवाना शुरू कर दी, उसके बाद उन्हीं जो फॉरेनर्स को मैं भिजवाता था उनके रिलेटिव्स की तरफ से मुझे इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आना शुरू हो गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका प्रॉपर ही पाकिस्तान में एक काम शुरू कर दूं। तो जब मैंने काम इसका स्टार्ट किया तो अल्लाह का शुक्र है मुझे यूरोप की फॉरेन कंट्री से बहुत अच्छा इसका फीडबैक आया। तो शुरू में तो मैंने बाहर ही सेल की, फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको हम पाकिस्तान में ही सेल करना शुरू कर दें। तब बाद में मैंने अपना ब्रांड चिल्तन प्योर से रजिस्टर कराया, डेवलप किया। तो अब अल्लाह का शुक्र है हम अपनी नेचर, अपनी डोमेन में और ऑर्गेनिक में पाकिस्तान की सब नंबर 1 कंपनीज़ हैं, और इसमें अब मेरे पास 100 के करीब एम्प्लॉयज़ हैं, काम कर रहे हैं।
और स्टार्ट तो मैंने जैसे कि बताया कि छोटे से बहुत छोटे से किया, 50-60 हज़ार से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तब तो आपके हालात ये थे कि ऑफिस में बैठने के लिए कुर्सियां भी नहीं थी जी। तब क्या किया? तो लोगों को मुतमिन कैसे करते थे? लोग मुतमईन ऐसे हम करते थे, जैसे कि मैंने बताया कि हम बस जब नीचे बैठा करते थे तो अक्सर वो मेरे जो एम्प्लॉयज़ थे, 2 एम्प्लॉयज़ थे तब मेरे, 2 से हम 100 तक पहुँचे, अल्लाह का शुक्र है। तो वो मुझसे क्वेश्चन करते थे कि सर हम नीचे क्यों बैठते हैं? तो मैं कहता था कि बेटा नीचे बैठना सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत है, आप नीचे ही बैठेंगे ज़्यादा बेहतर रहता है। तो इस तरह तरीके से मुझे टैकल करना पड़ता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने चलाया है। तो 20-20 घंटे मैंने मेहनत की है, 20-20 घंटे तक मैं ऑफिस में काम करता था और अपने ऑफिस में ही सोता था। और वो खर्चा बचाने के लिए कि यार कहीं घर रेंट पे लूँगा तो उसका एक्सपेंस होगा, तो रहने के लिए एक ही कमरा था, वही मेरा ऑफिस था, वही मेरा घर था, वही किचन था, वही सब कुछ था। तो हमने 20-20 घंटे काम किए, सिर्फ 4 घंटे शुरू में, पहले 2 साल तो मैं सिर्फ 4 घंटे दिन में सोता था। तो अल्लाह का शुक्र है, इसलिए अल्लाह ने इतनी जल्दी हमें कामयाबी दी है। और पहले तो आप सिर्फ यहाँ पर शहद सेल करते थे, फिर एक ऐसा वक्त भी आया कि अमेरिका, कनाडा, यूके, जर्मनी, इटली, पूरी दुनिया में आपका शहद और आपकी चीज़ें जाने लगी। जी ऐसा था। ऐसा किया क्या आपने? जी स्टार्ट में ऐसे था कि जो बेरी जो शहद का हनी है वो हमने सेल करना स्टार्ट किया था। अब जो फॉरेनर्स हैं वो शहद के जो है शहद को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ख़ासतौर पे जो बेर का शहद है। उसके बाद जो है ना फिर हमने स्टार्ट किया, हमने सोचा कि क्यों ना यार ऐसे किया जाए कि ऑयल्स को भी ऐड किया जाए। तो फिर बाद में हमने ऑयल्स, पाउडर, मोरिंगा पाउडर, आशू पाउडर को भी ऐड किया और अल्लाह का शुक्र उसका भी बहुत एक अच्छा फीडबैक आया हमें वहाँ से। तो सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, ख़ास तौर पे बाहर की दुनिया में? गोरे जो चीज़ सबसे ज़्यादा मंगवाना पसंद करते हैं आपसे? जो सबसे ज़्यादा जो पसंद किया जाता है वो तो हमारे ऑयल्स पसंद किए जाते हैं, क्योंकि हमारे प्योर नेचुरल ऑयल है कि जैसे बादाम का तेल है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। अश्वगंधा जिसको आप आशू पाउडर कहते हैं वो गोरों को बहुत ज़्यादा पसंद है। शहद में जो जैसे मैंने बताया कि बेरी का शहद वो तो पसंद होता है। ग्लूटेन फ्री जो आपको तो ग्लूटेन का कुछ इशू खासतौर पर बच्चों में 10 अभी पाकिस्तान में भी हमारे 20% जो आबादी है उनको ग्लूटेन का इशू होता है। तो ग्लूटेन में बकवीट है, किनवा है, वो ग्लूटेन फ्री है। और एक और जो चीज़ है जिसे आप कहते हैं स्टीविया होता है कि एक पत्ता है जो कि नेचुरली मीठा है, नेचुरली मतलब वो मीठा है, स्वीट है, उसमें कोई कैलोरीज कोई कार्ब्स नहीं है। तो अब उस पर हमारा चल रहा है कि उस तरह की चीज़ें हम जो है ना यूरोप में इंट्रोड्यूस कराएं ताकि वो नेचुरल चीज़ों की तरफ आएँ कि यानी अगर मीठा भी खाना है तो नेचुरल पत्तों का भी मीठा एक बना हुआ आता है, उसे आप यूज़ करें, उसे आप कंज्यूम करें, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदा। तो क्या ये जितने पाउडर्स हैं, जितने ऑयल्स हैं, ये शहद है, इनके अंदर सारी इंसानी बीमारियों का इलाज मौजूद है? जी देखिए, जितनी भी आप दूसरी फार्मास्यूटिकल में जाएँ, न्यूट्रास्यूटिकल में जाएँ, उसमें होती तो यही चीज़ें हैं। इन्हीं चीज़ों को ही, नेचुरल चीज़ों को ही प्रोसेस करा के ताकि वो लोगों के एक रेंज में आ जाएँ। दवाइयों में जो चीज़ मिक्स करके उनको खिलाई जाती है वो हम डायरेक्ट खिला रहे हैं लोगों वो हम उनको डायरेक्ट दे रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर आप कोई भी एंजाइटी, स्ट्रेस की मेडिसिन आप देखें किसी फार्मास्यूटिकल से, उसके इंग्रेडिएंट्स पूछें तो उसके अंदर अश्वगंधा ही होगा और हम उसको डायरेक्ट सेल कर रहे हैं, उसको एज ए रॉ यूज़ करें ताकि इंसान खुद ही उसको यूज़ करके अपने हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। यही कंपनीज, ये फार्मास्यूटिकल वो आपको एक कैप्सूल में डाल के और हज़ारों रुपए का दे रहे होते हैं, हम इसका पूरा पाउडर आपको 1000 रुपीज़ का दे रहे हैं। तो जब कोयटा के पहाड़ों से आप लाहौर की तरफ आए तो कभी आपने सोचा था कि इतनी तरक्की करेंगे कि 2 से शुरू करेंगे और 100 मुलाजिम रख लेंगे और फिर लाखों रुपए महाना आमदन होगी? कभी सोचा था? इसके बारे में बस माँ बाप की दुआएं थी, पेरेंट्स की, और उनकी बड़ी एक दुआएं मेरे साथ थी। तो मुझे था कि अल्लाह कामयाबी देगा मुझे इस चीज़ में, क्योंकि मैं 20-20 घंटे काम कर रहा था। तो मैंने कहा ये हो नहीं सकता कि एक इंसान दिन में 20 घंटे काम करता हो, उसके बावजूद आपको कामयाबी ना मिले। तो इस पर मुझे अपने अल्लाह पे बड़ा भरोसा था और अल्लाह का शुक्र है फिर वो कामयाबी मिली भी। और अभी भी जो मेरे ड्रीम्स हैं, जहाँ तक मैं जिस स्टेज पर पहुँचना चाहता हूँ उस पर तो अभी तक मैं सिर्फ 5% ही पहुँच चुका हूँ और अभी बड़े सफ़र है, अभी हमने करना है, पूरी दुनिया में हमने अपना काम फैलाना है। 3-4 कंट्रीज़ तक तो हमारे प्रोडक्ट जा रहे हैं, जिसमें US है, UK है, जर्मनी है, कनाडा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जितनी भी कम से कम मेरे 200 कंट्रीज़ तक तो मेरा प्रोडक्ट पहुँचे। और अल्लाह का शुक्र है क्वालिटी पे हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारे पास डॉक्टर, केमिस्ट काम करते हैं, प्रॉपर रिसर्च होने के बाद ही हमारा प्रोडक्ट जाता है। तो अगर एक चीज़ यूरोपियन कंट्रीज़ अगर एक चीज़ को पसंद कर सकती है तो इट्स मीन कि वो पूरी दुनिया में वो चीज़ फैल सकती है। आपकी प्रोडक्ट तो बहुत महंगी हैं, कई ऑयल्स हैं जो हज़ारों रुपए के हैं, इतने महंगे क्यों हैं? जी जैसे कि मैंने बताया कि जो ऑयल्स होते हैं इसके अंदर, क्योंकि देखिए प्योर चीज़, खालिस चीज़ हमेशा महंगी होती है। जो चीज़ आपको सस्ती मिलती है इट्स मीन कि उसके अंदर कोई ना कोई डाइल्यूशन, कोई ना कोई मिलावट की गई है ताकि उसके रेट को कम किया गया है। तो लेकिन हम क्योंकि प्योर सेल करते हैं ऑफ कोर्स उसकी तो आपको अच्छी क्वालिटी की तो फिर आपको कीमत अदा करनी पड़ती है। अब ये तेल महंगे इसलिए होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब रोज़ ऑयल है, अब वो 25 लाख रुपये का लीटर है। अब लोग हैरान होते हैं कि 25 लाख रुपये का लीटर कैसे हो सकता है ये, क्योंकि उसमें जो यील्ड है, जो उसके अंदर जो ऑयल कॉन्टेंट है वो 0.1% है। यानी कि आपको टनों पत्तियाँ चाहिए सिर्फ 1 लीटर निकालने के लिए। 25 लाख रुपए का 1 लीटर ऑयल, एक लीटर ऑयल, रोज़ ऑयल। उससे भी महंगा है जिसको आप कहते हैं अगर
अगर वुड जिसे कहते हैं, अगर आप तेल निकालें तो 1,33,00,000 रुपए का जाके 1 लीटर निकलता है। उसमें आपको पता नहीं कितने टनों के हिसाब से लकड़ी लानी पड़ती है, जिसको आप स्टीम डिस्टिलेशन में डालना पड़ता है, उसके बाद जाके फिर 1 लीटर निकलता है। इसलिए इसकी कॉस्ट बढ़ी, क्योंकि ये 100% प्योर है। तो खालिश चीज़ की तो आपको फिर कीमत अदा करनी पड़ती है।